दोस्तों, टेस्ट सीरीज 15वीं में आप सभी का स्वागत है। तो सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न, बाल विकास से पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या 18 से 35 वर्ष। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव की ज्ञानेंद्रिय नहीं है? गला, नाक, आँख, जीभ। तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण है भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम या उपयुक्त सभी। चौथा प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष या 12 वर्ष। पांचवा और अंतिम प्रश्न है, बाल विकास में किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जीन पियाजे, कोहलबर्ग, फ्राइड या स्किनर। हिंदी में पहला प्रश्न है, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये बताना है। रूपक, श्लेष, यमक या अनुप्रास। सातवां प्रश्न है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है तुच्छ समझना, जोश आना, दुर्लभ वस्तु या थोड़े में बहुत कुछ कहना। आठवां प्रश्न है, श्रव्य प्रसारण माध्यम है समाचार पत्र, रेडियो, विविध पत्रिकाएं या पोस्टर। नौवां प्रश्न है, बहुत दान देने वाला के लिए एक शब्द है दानी, औढ़र दानी, दीन दयाल या दानवीर। 10वां और हिंदी का अंतिम प्रश्न है, साहचर विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है लेखन द्वारा, खेल खेल में, चित्र द्वारा या संवाद द्वारा। अगला विषय है संस्कृत। तो संस्कृत में पहला प्रश्न है, तत्रैव में संधि है वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, पूर्व रूप संधि। 12वां प्रश्न है, सूर्योदयाः पद में प्रयुक्त समास है कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। 13वां प्रश्न है, आपः पदस्य पर्यायो भवति घटः, पटः, सरः, जलम। संस्कृत का 14वां प्रश्न है, निर्गत इति पदे प्रत्ययः अस्ति ल्यप, कित, तुमुन या कित्वा। 15वां और अंतिम प्रश्न संस्कृत विषय में, पठन समये अधस्तनेषु कस्य महत्वं सर्वाधिकम्? उच्च स्वरेण पठनम, पाठस्य अर्थस्य अवगमनम, धारा प्रवाहेण पठनम, पाठस्य प्रत्येके शब्दस्य पठनम। अगला विषय है गणित। प्रश्न देखिए, गणित में थोड़ा सा ध्यान से देखिए। प्रश्न जो 16वां है, संख्या 5,69,387 में अंक 9 के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान में अंतर बताना है। ऑप्शन ए में है 8919, बी में है 8991, सी में है 1989 और डी में है 9891। अगला प्रश्न है 17वां, ध्यान से देखिए। प्लस फिर एक माइनस बड़ा कोष्टक, 5 माइनस मंझला कोष्टक प्लस 2 प्लस छोटा कोष्टक। छोटे कोष्टक में है माइनस का 5 प्लस 6, फिर माइनस का 2, छोटा कोष्टक बंद है, फिर 2 लिखा है, मंझला कोष्टक बंद है और बड़ा कोष्टक बंद है। का मान ज्ञात करना है। एक बार फिर से देख लीजिए प्रश्न 17वां। 1 माइनस बड़ा कोष्टक 5 माइनस मंझला कोष्टक 2 प्लस छोटे कोष्टक में है माइनस का 5 प्लस 6 माइनस 2, छोटा कोष्टक बंद, फिर 2 लिखा हुआ है, मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद का मान बताना है, इनमें से चुनना है। तो 8 या माइनस का 5 या 6 या माइनस का 4। 18वां प्रश्न है, 70 पैसे का रुपए में कितना मान होगा? 0.70 रुपये, 0.07 रुपये, 0.007 रुपये या इनमें से कोई नहीं। 19वां प्रश्न ध्यान से देखिए। छोटे कोष्टक में 2 सही 1/2 प्लस 5 सही 3/2, छोटा कोष्टक बंद, माइनस
फिर एक छोटे कोष्टक में भिन्न दी हुई है, 1 सही 1/2 प्लस 3 सही 3/2, ये भी छोटे कोष्टक में बंद है। तो इसे सॉल्व करके इनमें से उत्तर चुनना है, 0, 1, 2 या 3। 20वां और अंतिम प्रश्न, गणित का, वर्ग के प्रत्येक कोण की माप निम्न में से कौन सी होगी? 60 अंश, 180 अंश, 90 अंश या 360 अंश। अगला विषय है पर्यावरण। तो पर्यावरण विषय का पहला प्रश्न जो है, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल, मृदा। 22वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? बाढ़, भूकंप, प्रदूषण, सुनामी। 23वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? बुध, शुक्र, शनि, वरुण। 24वां प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में है? असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। 25वां और आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, पर्यावरण प्रदूषण रोकना, पर्यावरण के संकट को पहचानना, पर्यावरण तकनीकी का विकास करना। तो रोज की तरह, प्रतिदिन की तरह आज भी आप लोगों को इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखकर मुझे व्हाट्सएप करिए। मैं आप लोगों को आपके प्रश्नोत्तर चेक करूंगा और अंततः परिणाम घोषित करूंगा। यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्रत्येक वीडियो को लाइक किया करें, और यदि अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें, दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें जो भी TET की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार।